और यहूदियों ने कहा नसारा किसी चीज़ पर नहीं, यानी ये जो काफिर थे यहूदी ईसाई और मुशरिकीन वग़ैरह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इकट्ठे थे। और लेकिन जिस वक़्त ये आपस में एक बैठते तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तो होते, लेकिन जब आपस में तन्हाई में यहूदी यहूदियों के साथ, ईसाई ईसाइयों के साथ और मुशरिकीन मुशरिकीन के साथ होते, तो उस लम्हे ये यहूदी कहते कि ईसाई कुछ भी नहीं है, इनको क्या पता, ये तो असल दीन पे नहीं है। और ईसाई कहते यहूदी असल दीन पे नहीं है, और मुशरिकीन कहते कि ये दोनों असल दीन पे नहीं है, यानी सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में इकट्ठे होते। और यहूदियों ने कहा नसारा किसी चीज़ पर नहीं है, और नसारा ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह उन लोगों ने भी जो कुछ इल्म नहीं रखते इनकी बात जैसी बात कही, यानी ये मुशरिकीन की बात हो रही है। अब अल्लाह इनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ़ किया करते थे। और इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे कि इनमें उसका नाम लिया जाए और उसकी बर्बादी की कोशिश करे। ये लोग इनका हक़ ना था कि इसमें दाखिल होते मगर डरते हुए, यानी मस्जिद में जब दाखिल होना था तो उसको डरते हुए दाखिल होते। इनके लिए दुनिया ही में एक रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह ही के लिए मशरिक़ व मग़रिब है, तो तुम जिस तरफ रुख करो सो वहीं अल्लाह का चेहरा है। बेशक अल्लाह वसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। और उन्होंने कहा अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है, वो पाक है, बल्कि उसी का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब उसी के फरमाबरदार हैं। आसमानों और ज़मीन का मूजिद है, यानी नए सिरे से बनाने वाला है। एक चीज़ होती है बनी हुई और एक चीज़ होती है नए सिरे से बनाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन का मूजिद है, और जब किसी काम का फ़ैसला करता है तो उसे बस यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाती, यानी सिर्फ कुन कहे तो वो हो जाती, इतना अल्लाह ताकतवर है। और उन लोगों ने कहा जो नहीं जानते हमसे अल्लाह कलाम क्यों नहीं करता, यानी उनका ये बात थी कि हमसे क्यों नहीं बात अल्लाह ताला करता, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों वही नाजिल होती। ये अजीब सा सवाल था। अल्लाह जिसे चाहे नबी बना सकता है, और अल्लाह पे कौन होता है कोई एतराज़ करने वाला। और वैसे भी क्यों उनके अमाल कौन से अजीब व गरीब, कौन से अच्छे थे, तो अगर अमाल अच्छे भी हों तब भी अल्लाह जिसे चाहे नबी बनाए। या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। ऐसे ही इन लोगों ने जो उनसे पहले थे इनकी बात जैसी बात कही, इनके दिल एक दूसरे जैसे हो गए, यानी उन्होंने भी ऐसी बातें की, पहले इनकार करने वालों ने भी अम्बिया के और इन्होंने भी ऐसे किया। तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक जैसे लोग हो गए हैं। बेशक हमने इन लोगों के लिए आयात खोल कर बयान कर दी जो यकीन करते हैं। बेशक हमने तुझे हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। यानी इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ खुशखबरी नहीं देनी बल्कि डराना भी है, या सिर्फ़ और सिर्फ डराना नहीं है जहन्नम से बुरे कामों की वजह से, नेक अमाल पे खुशखबरी भी देनी। फरमाया बेशक हमने तुझे हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और तुझसे जहन्नम वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यानी आप मेहनत कीजिए, अगर कोई ईमान नहीं लाता तो वो अपने गुनाह का ख़ुद ज़िम्मेदार है। आपसे नहीं कहा जाएगा कि ये जहन्नम में क्यों जा रहा है बदअमालियों की वजह से, आपने सिर्फ पहुँचाना है बात को। और तुझसे यहूदी हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। नई बात बताई जा रही है कि कुफ़ार आपसे कभी भी मुसलमानों राज़ी नहीं होंगे। ये हम उस वक़्त राज़ी होंगे जब कोई इस्लाम छोड़ देगा, इसका मतलब इनकी तकलीफ़ इस्लाम से। और तुझसे यहूदी हरगिज़ राज़ी ना होंगे और ना नसारा, यहाँ तक कि तू उनकी मिल्लत की पैरवी करे। कहने बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, और अगर तूने उनकी ख्वाहिश की पैरवी की इस इल्म के बाद जो तेरे पास आया, तो तेरे लिए अल्लाह से छुड़ाने में ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी उसे पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ते हैं जैसे उसे पढ़ने का हक़ है, यानी उस कुरान मजीद को सही तौर पे पढ़ना चाहिए। इसके अंदर कुरान मजीद चूँकि अरबी में नाजिल हुआ तो अरबी में तकरीबन 29 हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे ये कुरान बनता है, और इनमें 15 हरूफ ऐसे हैं कि जिनको ध्यान से तवज्जो से पढ़ना चाहिए और एक दूसरे की आवाज़ दूसरे में मिक्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो मिक्स हो जाए तो मतलब चेंज हो जाता है। तो फरमाया कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी उसे पढ़ते हैं जैसे उसे पढ़ने का हक़ है, यानी सही तरीके से पढ़ते हैं। ये लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो कोई इसके साथ कुफर करे तो वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बिलाशुबा मैंने ही तुम्हें जहानों पर फजीलत बख्शी। और
उस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के काम आएगी और ना उससे कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा और ना उसे कोई सिफारिश नफ़ा देगी और ना उनकी मदद की जाएगी। यानी बनी इसराइलियों, तुम्हारे दावे अल्लाह ताला की नाफरमानी के बावजूद कि तुम्हें ही सिर्फ जन्नत मिलेगी और तुम जहन्नम में नहीं जाओगे अपनी बदअमालियों के बावजूद भी, तो ये कतन दुरुस्त नहीं है। किसी भी तरह तुम्हें कोई छूट की रास्ते नहीं मिलेंगे। अब ये नई बात जिक्र की जा रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया जा रहा है। फरमाया और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद बातों के साथ आजमाया, ये बड़ी बड़ी सख्त बातें थी, जैसे कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ मकामात हैं, ये बड़ी आजमाइशें थीं कि बुढ़ापे की उम्र के अंदर औलाद सिर्फ मिलना और औलाद मिलते ही हुक्म होना कि इसको छोड़ आए बड़ी दूर तन्हा वो अल्लाह के भरोसे पे छोड़ आए। फिर उसके बाद वो मुस्तकिल उनके पास नहीं रह सकते थे। और फिर उसके बाद एक आजमाइश ये कि उनको ख्वाब में हुक्म दिया जा रहा है कि बेटे को जो बुढ़ापे की उम्र में मिला इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको ज़िबा किया जाए। तो इस तरह बहुत आग में डाला जाना, तो ये बहुत सारी आजमाइशें थी, वो सारी आजमाइशों में पूरे उतरे और इसी तरफ इशारा किया जा रहा। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों के साथ आजमाया तो उसने इन्हें पूरा कर दिया। फरमाया बेशक मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। कहा और मेरी औलाद में से? फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचता, यानी जो जालिम होंगे उनको कोई नबी नहीं बनाया जाएगा। और जब हमने इस घर को लोगों के लिए लौट कर आने की जगह और सरासर अमन बनाया, यानी खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया और उसके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आपने बनाना है। अच्छा, और तुम इब्राहीम के जाए क़याम को नमाज की जगह बनाओ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ नमाज अदा की उस जगह पे नमाज अदा करो, इसको मुकाम इब्राहीम भी कहा जाता है। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीदी हुक्म दिया कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब, इस जगह यानी मक्का को एक अमन वाला शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिस्क दे जो इनमें से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए। फरमाया और जिसने कुफर किया तो मैं इसे भी थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, यानी बिल्कुल दुनिया दूर नहीं करूंगा, थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, लेकिन फिर उसे आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। और वो लौटने की बुरी जगह है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें उठा रहा था और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला, यानी नेकी करने के बावजूद भी अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ मांगनी चाहिए। ए हमारे रब और हमें अपने लिए फरमा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमा बरदार बना और हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही निहायत तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम वाला है। ए हमारे रब और इन्हीं में से एक रसूल भेज, यानी जो ये लोग रहते हैं इन्हीं में से एक रसूल भेज दे जो इन पर तेरी आयतें पढ़े और इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, बेशक तू ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से इसके सिवा कौन बेरगबती करेगा, यानी मुँह मोड़ेगा, कि जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया, यानी बेवकूफ़ ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से दूर होगा, यानी उनके तरीके से। और बेशक हमने उसे दुनिया में चुन लिया और बिलाशुबा वो आखिरत में यकीनन साले लोगों में से है। जब इससे इसके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, उसने कहा मैं जहानों के रब के लिए फरमा बरदार हो गया। और उसी की वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की और याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह दीन चुन लिया है तो तुम हरगिज़ फौत ना होना मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। उनको कहा जा रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त मौत आई तो क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे? तो यहाँ पे वो तस्करा है। जब उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद किस चीज़ की इबादत करोगे, उन्होंने कहा हम तेरे माबूद तेरे बाप दादा इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है और हमने इसी के लिए फरमा बरदार हैं। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, इसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया और तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो किया करते थे।
मतलब ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिछली बातें करते रहते हैं और ख़ुद आमाल की दुनिया से दूर हैं। तो मैं कि ये जो लोग चले गए हैं, जिस किस्म के भी लोग होंगे, उनके आमाल उनके साथ हैं, तुम अपने आमाल की फ़िक्र करो। और उन्होंने कहा यहूदी हो जाओ या नसरानी हिदायत पा जाओगे, यानी यहूदियों और ईसाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया। कह दें बल्कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करेंगे जो एक अल्लाह का होने वाला था और मुशरिकों में से ना था। यानी तुमने उज़ैर अलैहिस्सलाम, यहूदियों तुमने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, ईसाइयों तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, और तुम कहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो। हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई शिरक नहीं किया बल्कि वो मुशरिकों से बेजार थे। कह दो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद की तरफ उतारा गया, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, और जो तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम उनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते। यानी हम ये नहीं कहते कि वो नबी नहीं थे या उनकी कोई तालीमात में गलती थी और हम उसी के फर्मा बरदार हैं, क्योंकि उनकी तालीमात तौहीद और रिसालत और आखरत वाली थी। फिर अगर वो उस जैसी चीज़ पर ईमान लाएं जिस पर तुम ईमान लाए हो तो यकीनन वो हिदायत पाएंगे, और अगर फिर जाएं तो वो महज एक मुखालफत में पड़े हुए हैं। पसंद करीब अल्लाह तुझे इनसे काफ़ी हो जाएगा और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, यानी उसके अहकाम की पासदारी करो, और रंग में अल्लाह से बेहतर कौन है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कह दे क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब है और तुम्हारा रब है, और हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम उसी के लिए खालिस करने वाले हैं। या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी थे या ईसाई। कह दे कि क्या तुम ज़्यादा जानने वाले हो या अल्लाह, या उससे ज़्यादा जालिम कौन है जिसने वो शहादत छुपा ली, यानी गवाही छुपा ली जो उसके पास अल्लाह की तरफ से थी। यानी उन्हें मालूम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उसको फिर भी वो छुपा लेते और कौम को नहीं बताते। और अल्लाह हरगिज़ उससे गाफिल नहीं जो तुम करते हो। ये एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, इसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया, और तुमसे इसके बारे में ना पूछा जाएगा जो वो किया करते थे। आज पहला पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आप इसको अच्छी तरह तवज्जो से समाअत कीजिए। कम से कम एक दफ़ा कुरान मजीद हम रमज़ान गैर रमज़ान में रूटीन से हम इसको एक दफ़ा कम से कम पढ़ लें, और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और सीखने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।